गरीबी एक श्राप है, लिखो इसको। गरीबी दुष्टात्मा नहीं है। अगर गरीबी दुष्टात्मा रहता तो मैं किसी को बुला के बोले इधर आ, यीशु के नाम पे दुष्टात्मा निकल, और आप अमीर बन जाते। नहीं, गरीबी दुष्टात्मा नहीं है, गरीबी एक श्राप है। इसलिए प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, उसे दूर नहीं कर सकता है। हाई हम देखते हैं यह गरीबी का श्राप कहां पर शुरुआत हुआ। आप अगर जान लेगा कहां पर शुरुआत हुआ तो आप उससे डील करने लगेगा उस तरह। पहले हम आदन के वाटिका में जाएंगे, जहां पर पाप करने से पहले परमेश्वर आदम के साथ वार्तालाप करता है, और देखिए क्या बोल रहा है। उत्पत्ति 2 का नाम, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष को जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाया। और वाटिका के वेट, ये शब्द देख रहा है, बहुत ही गंभीर शब्द है। उगाया, किसने उगाया? यहोवा परमेश्वर ने उगाया, याद रखना है चीज को। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, भले या बुरे या ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उत्पत्ति 2 का 10। उस वाटिका को सींचने के लिए महानदी आनंद से निकले, वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई है। उत्पत्ति 2:11। पहला धारा का नाम पिशोन है, वे वही है जो हवले नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। देखो प्रभु आदम को ज्ञान देकर बता रहा है, समझा रहा है। ये वही देश है जहां पर सोना मिलता है, घेरा हुआ है। ओके, आगे उत्पत्ति 2 का 12। उस देश का सोना चौका होता है। यानी जब आदम का, और जब परमेश्वर ने आदम को दिया तो सारी अच्छी वस्तु उसको दे रहा है। अब उसको क्या करने का था? केवल मैनेज करने का था, उसे केवल संभालना था। सुना कि नहीं सुना? चौका था, अच्छा सोना था, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते थे। यानी परमेश्वर जो है सब कुछ आदम के हाथ में दिया। केवल आदम को जो करने का था, सींचने का काम नहीं, संभालने का काम है। जमीन को सींचने की बात नहीं हो रहा, संभालने की बात हो रहा है। जो उसके हाथ में दिया वो चीज संभालने की बात हो रहा है। इस 4 वचनों से यह समझता है कि आदम का काम केवल संभालना था, सींचना नहीं था, खोदना नहीं था, काम नहीं करने का था, केवल संभालना था, जो बहुत ही आसान था। जिसके लिए बुद्धि और समझ परमेश्वर ने उसे दिया था, आदम को दिया था। आप समझ रहे हैं? अब हम जाएंगे श्राप कहां पर शुरुआत हुआ, वो चीज को हम देखें। उत्पत्ति 3 का 17। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। वहां पर जो भूमि, मतलब केवल भूमि की बात नहीं हो रहा है, उत्पादन का बात हो रहा है, प्रोडक्शन का बात हो रहा है। भूमि, परमेश्वर उसे श्राप दे रहा है। किसको श्राप दे रहा? आदम को श्राप दे रहा, क्योंकि तूने अपने पत्नी की बात सुना लेकिन मेरी बात नहीं सुना, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। वहां पर केवल भूमि की बात नहीं हो रहा है, उत्पादन, प्रोडक्शन की बात हो रहा है। तो उसकी उपज, प्रोडक्शन जीवन भर दुख, मतलब डिफिकल्ट, मुश्किल के साथ खाएगा। पहले आसान था लेकिन श्राप आने के कारण वो मुश्किल हो गया। कैच इट beloved, इसे पकड़ लीजिए मेरे प्रियो। It will change the course of your life. ये आपके जीवन के मंजिल को बदल देगा। आमीन। आसानी से मुश्किल हो गया। आदम को उत्पादन नहीं करना था, प्रोडक्शन नहीं करना था, आदम को केवल संभालना था। संभालने से आप उस जगह पे परमेश्वर उससे बोल रहा है कि उत्पादन करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, उत्पत्ति 3 का 18। वो तेरे लिए कांटे और उठ कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। यानी 100% उत्पादन नहीं देगा। 100% पहला जो था उत्पादन था, अब 100% नहीं होगा, कांटे उगाएगा। 100 से 30% चला गया। ओके, उत्पत्ति 3 का 19। माथे की पसीने, यानी हार्ड वर्क, गहरा परिश्रम। माथे की पसीना मतलब जो शब्द बोल रहा है, देखो ये सब जो शब्द जो बोल रहा है आत्मिक शब्द है भाई। माथे की पसीना मतलब ये पसीने की बात नहीं हो रहा, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत से तुझे मिलेगा चीज। ये श्राप है, इस श्राप का शुरुआत है, गरीबी की शुरुआत है। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, यानी कम टू नथिंग। जो तू कार्य कर रहा बेकार में हो जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। माय गॉडनेस, डिड यू सी दैट? आप समझ रहे हैं वचनों को? इन वचनों मतलब उत्पत्ति 3 का 17 से 19 तक, इन वचनों से समझ आता है कि पैसे का श्राप के बाद पैसों का उत्पन्न करना आसान नहीं है। हम समझ चुके हैं गरीबी श्राप है, गरीबी एक आत्मा नहीं है, गरीबी श्राप है। और ये श्राप परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया। क्यों? क्योंकि आदम ने उल्लंघन किया, जो चीज नहीं करने बोला वो किया।
हम समझ चुके हैं कि गरीबी क्या है, एक श्राप है। श्राप उपवास प्रार्थना से नहीं टूटता है, परंतु सिद्धांत से टूटता है। वाह, श्राप कैसा टूटता है? सिद्धांत, प्रिंसिपल। सभी लोग चिल्ला के बोलो सिद्धांत। श्राप जो है, अब प्रार्थना कर लेगा, 10 दिन जाके रूम के अंदर प्रार्थना कर लेगा, उपवास करेगा, बिना खाए पिए करेगा, बाहर आएगा ऐसा आएगा, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि श्राप को तोड़ना है। सिद्धांत के द्वारा श्राप टूटता है, बिना सिद्धांत का श्राप नहीं टूटेगा। देखो संसार के लोग पैसा कमाते हैं, कैसे आ रहा है उनके पास पैसा? क्योंकि वो सिद्धांत फॉलो कर रहा है। परमेश्वर ने सिद्धांत रखा है, जो भी वो सिद्धांत को फॉलो करेगा उससे मिलेगा पैसा। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जो धन परमेश्वर की ओर से आता है उसमें दुख नहीं है। संसार प्रिंसिपल जा रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के पास जा रहा है और उसके सिद्धांतों से और उसके साथ साथ चल रहा है। वो जो बोल रहा है वो करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो जो धन उससे आता है उसमें दुख नहीं है। संसार जो धन पा रहा है उसमें दुख है, लेकिन आप जो परमेश्वर के द्वारा धन पा रहे हैं उसमें दुख नहीं है। हालेलुया, आमेन। आज आप दौड़ेगा यहाँ से, आज आपण दौड़ेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु। यहाँ देखो, यहाँ अरे देखो तो चले। इसी वक्त सिर से लेके पांव तक, এই সময়ের মুন্ডর তলি পা পর্যন্ত इसी वक्त चुना हो जाए। এই সময়ের সুস্থ হয়ে যাও। मैं इस भाई को इसी वक्त का साथ ମୁଁ ଏ ଭାଇକୁ এই ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛି। यीशुଙ୍କ ନାମରେ। खोलो इसको, खोलो खोलो। କରନ୍ତୁ ତା। खोलो खोलो। ଜୋରସେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। अब यीशु के नाम पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो आरंभ करू। चलो, दौड़ो, 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 दौड़ो। Jesus, अब बिल्कुल आजाद हो गया। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। हालेलुया। हमने प्रभु ने पैदा किया। हालेलुया। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. प्रभु की शांति पिता, प्रभु की शांति पिता, प्रभु के सामर्थ आपके ऊपर उतर रहा। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Yes. चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो। चलो 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 चलो। ठहरो 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 ठहरो। अरे ठहरो।
चला गया। आमीन। ये है प्रभु की सामर्थ, ये है प्रभु की सामर्थ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ हालेलुया। ଶକ୍ତି ଅଟେ। ये भाई जो है व्हील चेयर से आया, ये भाई मेरे सामने खड़ा है, जो टीवी के माध्यम से मुझे देख रहा है। ये भाई व्हील चेयर से आया, अब ये खड़ा है मेरे सामने, मुझे व्हील चेयर में रख के ठेल रहा है, क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है। इसको उठाकर ये मीटिंग में लेकर आया, लेकिन प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने आजाद किया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। जो था, जो है, जो आने वाला है, वो सिर्फ यीशु है, क्योंकि वो जिंदा है, वो ये कार्य को कर सकता है। हालेलुया। डरो मत, प्रभु ने आपको आजाद किया।